नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव, मध्य प्रदेश के मौसम का ताजा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान जो मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, सबसे पहले वह देख लेते हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें, पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। सिवनी और खजुराहो में शीतलहर का प्रभाव रहा। खंडवा और खरगोन में शीतल दिन रहा। न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें, प्रदेश में सर्वाधिक तापमान टीकमगढ़ में दर्ज किया गया 28 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान शहडोल के कल्याणपुर में दर्ज किया गया 1.7 डिग्री सेल्सियस। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, 26 जनवरी 2024 की सुबह तक आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोन जिलों में कहीं कहीं पर शीतल दिन यानी कि कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। सिवनी और छतरपुर जिलों में कहीं कहीं पर शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। जिन जिलों में कहीं कहीं पर मध्यम से घना कोहरा की चेतावनी जारी की गई है वे जिले हैं भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, शिवपुरी, ग्वालियर, निवाड़ी, छतरपुर और दतिया जिले। आगामी 2 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की बात करें, तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंगरौली जिले के चितरंगी में एसडीएम के द्वारा एक महिला से उनके जूते के फीते बंधवाने का जो मामला है वह निंदनीय है। इस घटनाक्रम को लेकर एसडीएम को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार में नारी सम्मान सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा 2019 और 20 में नवचयनित 559 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और उनसे संवाद किया। हाल ही के मंडी भाव की बात करें, 26 जनवरी को तो मंडी में छुट्टी है। शाजापुर मंडी में 25 जनवरी को नई प्याज एक्स्ट्रा सुपर 1300 से 1400, सुपर प्याज 1100 से 1300, एवरेज प्याज 800 से 1200, गोल्टा 500 से 700, गोल्टी 200 से 400 और छाटन का भाव रहा 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल। आलू ज्योति 1000 से 1150, पुखराज 800 से 900, गुल्ला 500 से 600 और बारीक 150 से 250 पैकेट। एलआर आलू 1000 से 1100, गुल्ला 600 से 700 और बारीक 300 से 400। पुरानी लहसुन एक्स्ट्रा सुपर 19,000 से 21,000, सुपर 17 से 18,000, एवरेज 15 से 16,000, मीडियम 14 से 15,000 और बारीक का भाव रहा 10 से 12,000 रुपये प्रति क्विंटल। आवक कम होने से लहसुन में तूफानी तेजी देखी जा रही है। कमजोर आवक के अच्छी क्वालिटी के आलू, प्याज एवं लहसुन में खेरची व्यापारियों की मांग से भाव में तेजी देखी जा रही है। प्रमुख वजह यह रही कि आवक एकदम कमजोर पड़ गई। लहसुन सुपर बोल्ड 1-2 लाट 29,000 से लेकर 30,000 तक भी बिका है। वही सुपर बोल्ड 25,000 से 26,000, बोल्ड 23,000 से 24,000, एवरेज 20,000 से 22,000, बारीक 15,000 से 18,000 रुपये ये भाव रहे इंदौर मंडी के। वहीं अन्य फसलों के भाव भी यहाँ पर दिए गए हैं। सोना और आभूषण में भी जोरदार मांग देखी जा रही है। प्लांटों की सोयाबीन खरीदी की बात करें, बैतूल में 4825, अडानी विदिशा 4760, बंसल 4775, हरिओम 4775, आइडिया 4750, खंडवा में 4725। कुंजर मंडी के भाव की बात करें, 25 जनवरी को सोयाबीन 4200 से 4550, औसत भाव रहा 4400। गेहूं का भाव रहा 2510 से 2565, औसत भाव 2540। मसूर का भाव रहा 5780 से 6000, औसत भाव 5850 रुपये। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने 25 तारीख को रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में 1 करोड़ रुपए लागत की आईवीएस मशीन का लोकार्पण किया। यह मशीन हृदय रोगियों में एंजियोप्लास्टी के लिए सहायक होगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि अब जटिल एंजियोप्लास्टी किए जाने के लिए भी मरीज को रीवा से बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। पीएम यशस्वी योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है।
भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नई दिल्ली के निर्देशानुसार हर एक जिले में स्थित विद्यालयों में पीएम यशस्वी योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदनों को संस्था स्तर से सत्यापन किया जाना है। साथ ही संस्था प्रमुख एवं संस्था के नोडल अधिकारी एवं विद्यार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन सीएससी सेंटर के माध्यम से कराया जाना है। अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2024। इससे पहले ऑनलाइन कराया जाना सुनिश्चित करें और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में सत्यापन करने की अंतिम तिथि रहेगी 15 फरवरी 2024। इस तिथि में आगामी कार्रवाई करवा सकते हैं। भारत सरकार ने 2024 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। हर्ष और गौरव का विषय कि पद्म पुरस्कारों में मध्य प्रदेश से कला के क्षेत्र में श्री ओम प्रकाश शर्मा एवं श्री कालूराम बामनिया, खेल के क्षेत्र में श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भगवती लाल पुरोहित को पद्मश्री से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह फैक्ट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वर्ष 2024 के लिए पद्म पुरस्कार घोषित किए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 4 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में किसे दिया गया है, याद रखिएगा। कला के क्षेत्र में ओम प्रकाश शर्मा, कालूराम बामनिया, खेल के क्षेत्र में सत्येंद्र सिंह लोहिया और साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में भगवती लाल पुरोहित। कुछ फैक्ट है, देखिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी मोहनदास करमचंद गांधी और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाल ही में लघु उद्योग निगम में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। परीक्षा में यदि पूछा जाए कि लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष कौन है, तो चैतन्य कश्यप है, याद रखिएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पर्यटन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और 26 जनवरी की भी आपको बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं, याद रखिएगा। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। यूआईडीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार अब ई-केवाईसी के लिए जन्मतिथि का प्रमाण पत्र जरूरी रहेगा। केवल आधार कार्ड से ई-केवाईसी नहीं हो पाएगी। यदि आप समग्र से ई-केवाईसी करवाना चाहें तो इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट लगेंगे। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के लोक गायक है श्री कालूराम बामनिया, दिव्यांग तैराक है श्री सत्येंद्र सिंह जी लोहिया, शिक्षाविद है श्री भगवती लाल राजपुरोहित जी और ओम प्रकाश जी शर्मा जी। इन सभी को मिला है पद्मश्री पुरस्कार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सभी को बधाइयाँ दी है। भारतीय संविधान से संबंधित कुछ फैक्ट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। इसी के साथ भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे। अब हो गए हैं 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 470 अनुच्छेद। एक और फैक्ट आपको बता दें, भारत का जो संविधान था वह पूरी तरह से तैयार हो गया था और 24 जनवरी 1950 को 308 सदस्यों ने इस पर साइन कर दिए थे। और इसी के साथ में यह हस्तलिखित संविधान पूरी तरह से तैयार होकर सभी के हस्ताक्षर भी इस पर हो चुके थे, लेकिन इफेक्ट में ये आया, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। भगवान श्री बालक राम के दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं, बालक रूप में है इसलिए रामलला को बालक राम नाम दिया गया है। हाल ही में भारत रत्न की भी घोषणा की गई है। बिहार के 2 बार सीएम रहे, लेकिन जब इनका निधन हुआ कर्पूरी ठाकुर का, तो इनके पास घर तक नहीं था। इनकी 100वीं जयंती है। भारत रत्न का जो सर्वोच्च पुरस्कार है देश का, वह दिया गया है बिहार के पूर्व सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर को।
ये इनकी सादगी के लिए जाने जाते हैं। 1967 में उप मुख्यमंत्री बने तो बिहार में अंग्रेजी शिक्षा का जो अनिवार्यता थी वह इन्होंने खत्म कर दी। 1970 में शिक्षा मंत्री बने तो 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त की। ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य बना। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा इन्होंने यहाँ पर दिया। 1971 में सीएम बने तो किसानों को बड़ी राहत दी। गैर लाभकारी भूमि से मालगुजारी टैक्स खत्म किया और 1977 में सीएम बने तो नौकरियों में पिछड़ों को आरक्षण दिया। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। हालांकि कुछ दिनों में ही सरकार इनकी गिर गई थी। एक और किस्सा इनका है कि जब इनके बहनोई ने इनसे नौकरी की सिफारिश की तो 50 रुपये देकर कहा कि उस्तरा खरीदो और आपका जो पुश्तैनी काम है वह करिए। ऐसे बहुत सारे किस्से इनके हैं। ईमानदार थे, भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोका। 1978 में नए नियम भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाए गए। इसी के एक हफ्ते बाद इनकी सरकार गिर गई। पहले मिलीभगत से भर्तियां हो जाती थी। ठाकुर ने पारदर्शिता लाने की कोशिश इसमें की थी। ऐसे बहुत सारे किस्से इनके हैं। मूल फैक्ट याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा की गई है और बिहार के मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। व्यापम घोटाले से संबंधित महत्वपूर्ण खबर है। बीएचयू की गोल्ड मेडलिस्ट को 3 साल की सजा मिली है। व्यापम घोटाले में तुरंत ही जमानत भी मिल गई। 2 लोगों को सजा सुनाई गई है। सालवर डॉक्टर स्वाति सिंह और प्रियंका श्रीवास्तव, दोनों पर 12,100 रुपये प्रत्येक पर जुर्माना भी लगाया गया है। डॉक्टर स्वाति बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट है और अभी बुलंदशहर में अस्पताल का संचालन कर रही है। कोर्ट ने दलाल शैलेंद्र निरंजन, विशाल यादव और उमेश बघेल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। विशाल प्रियंका के पति है। प्रियंका दोष सिद्ध होने के बावजूद जेल नहीं गई। उनके वकील ने जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया जिसे कोर्ट ने बुधवार को स्वीकार भी कर लिया। स्वाति को भी जमानत मिल गई। सीबीआई के लोक अभियोजक चंद्रपाल ने बताया कि कुल 48 गवाहों की सूची दी गई थी। इनमें से 22 की कोर्ट ने गवाही कराना आवश्यक ही नहीं माना। हाल ही में सीएससी ने एक करार किया है, एमओयू साइन किया गया है इज माई ट्रिप के साथ। अब कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए इज माई ट्रिप जो है अपनी सेवाएं दे सकेगा। ट्रेवल सर्विसेज देता है इज माई ट्रिप। तो मिस्टर संजय राकेश जो कि एमडी और सीईओ हैं सीएससी के, और मिस्टर रिकांत पिट्टी जो कि को फाउंडर है इज माई ट्रिप के, इन दोनों के साइन इसमें हुए हैं। अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अब कुछ खबरें आज के अखबार से। सीआईएसएफ में 836 पदों पर भर्ती खुली है। 20 फरवरी लास्ट डेट है। वेबसाइट है CISF rectt.CISF.gov.in। एनडीए में 198 वैकेंसी निकली है। एनडीए पुणे ने मल्टीटास्किंग स्टाफ के 198 पदों पर आवेदन मांगे हैं। लास्ट डेट है 18 फरवरी 2024। वर्ल्ड कप विजेता कमिंस बने क्रिकेटर ऑफ द ईयर। 2015 के बाद पहली बार किसी ऑस्ट्रेलियाई को यह अवार्ड मिला है। 2015 में स्मिथ को मिला था। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा को दिया गया है। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भारत के विराट कोहली होंगे और श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है भारत के सूर्य कुमार यादव और वेस्ट इंडीज की हेली मैथ्यूज को। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र और ऑस्ट्रेलिया की फीबी लिचफील्ड को मिला है। वहीं एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर नीदरलैंड के बॉस डिलीडे और केन्या की किन तोर एबेल को मिला है। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इंग्लैंड की नेट स्कीवर ब्रंट को मिला। साल 2015 के बाद पहली बार कोई ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर ऑफ द ईयर बना है, तब स्टीव चुने गए थे। कमिंस ने पिछले साल 24 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 59 विकेट लिए थे। मध्य प्रदेश में संबल 2 योजना के तहत मध्य प्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत एक विज्ञापन जारी किया गया है। सहायक सचिव और वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर संविदा नियुक्ति के लिए भर्ती खुली है। सेवानिवृत्त शासकीय सेवक से मध्य प्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम तथा मध्य प्रदेश
असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल नियम के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 15 फरवरी 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी वेबसाइट sambal.mp.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। भरे हुए आवेदन कार्यालय मध्य प्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल में प्राप्त होने की अंतिम तिथि है 15 फरवरी 2024 शाम 4 बजे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुक्रवार को ब्यावरा मंडी बंद रहेगी। 26 जनवरी पर मंडी में अवकाश रहेगा। व्यापारियों द्वारा अनाज की डाक के साथ ही नीलामी नहीं की जाएगी, इसलिए जो किसान मंडी में कोई भी किसान अनाज बेचने न आए, शनिवार को कृषि उपज मंडी खुलते ही अनाज की नीलामी की जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई की रिपोर्ट आ गई है। वाराणसी में जहां ज्ञानवापी मस्जिद है वहां विशाल मंदिर था। नाग देवता, कमलपुष्प, टूटी हुई मूर्तियां अब भी मौजूद हैं। और भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। मस्जिद के तहखाने में मंदिर का स्तंभ है। तहखाने में खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। इस दीवार से मूर्ति उखाड़ी गई, यह भी पता चला है। और दीवारों पर कमल और स्वास्तिक चिन्ह भी मिले हैं। पश्चिम की दीवार नागर शैली की है, जो कि नागर शैली में उत्तर भारत के तमाम मंदिर बनाए गए थे पहले। स्तंभ पर संवत 1669 लिखा है। औरंगजेब ने मस्जिद 1676-77 में बनवाई है। जनार्दन रुद्र पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का हिस्सा है। 3 महीने सर्वे किया गया। कई आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल इस सर्वे में किया गया था। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना को दोहरी खुशी मिली है। बुधवार को उन्होंने 43 की उम्र में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल की। वे मेंस डबल्स में इस रैंकिंग पर पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। बोपन्ना और मैट इंडन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत के साथ यह कीर्तिमान रचा। अमेरिका के राजीव राम अक्टूबर 2022 में 38 की उम्र में वर्ल्ड नंबर 1 बने थे। गुरुवार को सेमीफाइनल होगा। बोपन्ना खिताब जीते तो ग्रैंड स्लैम मेंस डबल्स चैंपियन बनने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी बन जाएंगे। वहीं मेरी कॉम का संन्यास के बारे में भी खबर है, क्योंकि 40 के बाद मुक्केबाजी नहीं कर सकते। हालांकि मेरी कॉम ने संन्यास की ऑफिशियल घोषणा नहीं की है। सौम्या देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वुमेन्स प्लेयर बन गई है। भोपाल शहर की प्रतिभावान क्रिकेटर सौम्या तिवारी सर्वश्रेष्ठ जूनियर डोमेस्टिक वुमेन्स क्रिकेटर चुनी गई है। दूसरे दिन दोपहर तक 3 लाख लोगों ने भगवान राम के अयोध्या में दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से अपील की है कि फरवरी में अयोध्या जाने से बचे, ताकि असुविधा न हो। उत्साह काफ़ी है। 40-50 मिनट इंतजार के बाद में दर्शन हो रहे हैं, लेकिन दर्शन केवल आप 2 सेकंड ही कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था फिलहाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हों, उनको भी लिंक शेयर करें। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, याद रखिए। जब भी आप किसी को कोई काम की जानकारी शेयर करते हैं, तो सामने वाला भी एक अच्छी जानकारी आपको देने का प्रयास करता है। और विद्या और ज्ञान ही ऐसा धन है जो कि बांटने से बढ़ता है। अन्य धन कम होते हैं, लेकिन विद्या बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो, कमेंट करके पूछे या बता सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन दबा देना, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।